Students, today we are to learn about some properties of definite integrals. So first property is P0, second P1 and so on, P2, P3, P4, P5, P6, P7. So इस तरह से करके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी P0 यानी P नोट का नाम इसको देंगे हम. तो P नोट कैसी प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज दैट हमारी लिमिट a टू b है f(x) है, तो अगर हम पैरामीटर चेंज करना चाहते हैं, x की जगह t करना चाहते हैं, तो दैट इट एक ही बात है. यानी कि आप f(x) dx लिखो या ft dt लिखो, एक ही बात है इस प्रॉपर्टी में, है ना. क्योंकि लिमिट है, जब लिमिट रखेंगे तो आंसर सेम आएगा बिल्कुल. ठीक है, तो f(x) dx या ft dt से कोई फर्क नहीं पड़ता. सेकंड प्रॉपर्टी है P1 हमारी कि अगर हमारी लिमिट a टू b f(x) dx है और हमें लिमिट चेंज करनी है, यानी कि अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनानी है, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनानी है, यानी कि a टू b को हमें b टू a करना है, तो एक नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा, नेगेटिव का डिफरेंस आ जाएगा. यानी कि नेगेटिव साइन माइनस लेके बाहर, यानी माइनस कॉमन लेके a टू b को हम b टू a लिमिट कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी. तो नोट सो इम्पोर्टेंट, मतलब इतनी खास प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन यूज हो जाता है कहीं कहीं क्वेश्चंस में ना. इसके बाद P2 जो प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका यूज होता है काफ़ी क्वेश्चंस में और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है. ठीक है, तो a टू b f(x) dx, सपोज दैट हमारा फंक्शन इस तरह से है कि a टू b f(x) dx, और जो लिमिट है हमारी a टू b के बीच में एक लिमिट एक और एग्जिस्ट कर रही है c, यानी कि a के बाद b आ रहा है, सॉरी a के बाद c आ रहा है और c के बाद b आ रहा है, यानी a और b के बीच में c एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और c पे कुछ टर्निंग पॉइंट होगा या कुछ ना कुछ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि फंक्शन जो है ब्रेकेबल है या कुछ भी लग रहा है कि c पे कुछ ट्विस्ट आ सकता है क्वेश्चन का. ठीक है, तो हम उसको टू पार्ट्स में तोड़ लेंगे. हम a टू b को कर लेंगे a टू c f(x) dx प्लस c टू b, यानी a से c गए फिर c से b गए. इस तरह से हम लिमिट को दो, यानी फंक्शन को दो पार्ट्स में चेंज कर सकते हैं, यानी लिमिट्स को चेंज कर सकते हैं a टू c, c टू b. ठीक है, इसके बाद P3 प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और काफ़ी क्वेश्चंस में यूज भी होगी. ठीक है, सपोज दैट हमारा क्वेश्चन है a टू b f(x) dx, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है कि x की जगह पे जहाँ x है, x को रिप्लेस कर सकते हैं कहाँ, दोनों लिमिट्स का सम, यानी जो भी लिमिट होगी यहाँ पे, यानी दोनों लिमिट्स का सम हो जाएगा a प्लस b माइनस x, यानी कि x को अगर हम दोनों लिमिट का सम माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन पे कोई यानी जो डेफिनेट इंटीग्रल है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसका यूज़ भी होगा काफ़ी. तो एक बार ये पोस्टुलेट्स है, ठीक है, प्रॉपर्टी बोल दो, पोस्टुलेट्स बोल दो, एक ही बात है. ठीक है, तो P3 पर थोड़ा ध्यान देना. इसी का P3 का कन्वर्ट है, यानी P3 का ही एक पर्टिकुलर केस आया है P4, यानी कि अगर लिमिट a टू b ना होके, सपोज दैट a टू b लिमिट ना होके 0 टू a हो, 0 टू a हो. ठीक है, यहाँ चेंज कर दिया, ये कर दिया हमने. ठीक है, 0 टू a हो, तो वही जैसे हमने यहाँ किया था a प्लस b, यानी दोनों लिमिट्स का सम माइनस x लिख सकते हैं, x को रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों लिमिट का सम माइनस x. ऐसे ही अगर यहाँ 0 टू है तो दोनों लिमिट का सम क्या आ जाएगा, 0 प्लस यानी a, और a माइनस x से रिप्लेस कर सकते हैं x को. ठीक है, तो यही P4 जो है कन्वर्ट इसका पर्टिकुलर केस है P3 का, यानी 0 टू a f(x) dx को हम 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस x लिख सकते हैं. ठीक है, P4 अच्छा केस है. ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, जिसको हम P5 का नाम दे रहे हैं. क्लियर, ये प्रॉपर्टी किस तरह की है कि अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है 0 टू 2a मतलब जरूरी नहीं है पर 2a ही लिखा हुआ आएगा कि भाई 0 टू π/4 आ गया लिखा हुआ, है ना. तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 0 टू 2 इंटू π/8. ठीक है, 0 टू 2 इंटू π/8 आ जाएगा. तो इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे भाई 2a, ये a हो गया इसमें. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि भाई 0 टू 2a ही लिखा हुआ आएगा, 0 टू कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो पार्ट्स में अगर इसको तोड़ने की ज़रूरत पड़ गई हमें, कुछ क्वेश्चंस में आएगी क्योंकि इसमें इन्फिनिटी बनेगा, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम,
हम इसमें कर देंगे 0 to 2a को कर देंगे 0 to a fx dx, ठीक है। प्लस इनका प्रूफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रूफ ना एग्जाम में आएगा प्रूफ इनका बिल्कुल भी कि किस तरह से प्रूफ हो रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी व्हेन द स्कूल विल बी ओपन तो तब मैं इसको करा दूंगा, ठीक है ना। तो 0 to a fx dx को हम 0 to 2a fx dx को हम लिख सकते हैं 0 to a fx dx, यानी कि फंक्शन में 2a की जगह a कर देंगे और एक और प्लस में कर देंगे इसके 0 to a f 2a माइनस x, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यानी P4 एक दो क्वेश्चन में इसका यूज़ हो रहा है P4 का, ठीक है। P5 का यूज़ हो रहा है, P4 का तो बहुत ज़्यादा यूज़ है, P5 का यूज़ एक दो क्वेश्चन में। P6 प्रॉपर्टी अच्छी है, अगर हमारा कोई भी फंक्शन 0 to 2a है, अभी 2a का बता दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि वो 2 इंटू समथिंग लिखा हुआ आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, आप 2 इंटू समथिंग उसको एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से है, तो आप इसमें से लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हो, लेकिन कब लेंगे ध्यान रखना, जब फंक्शन हमारा इस तरह से होगा कि फंक्शन में अगर मैं 2a माइनस एक्स रखूँ, एक्स को रिप्लेस करूँ 2a माइनस एक्स से, और वो एफ एक्स के ही इक्वल हो, ठीक है, एफ एक्स के ही इक्वल हो, यानी कि ये वाली कंडीशन हो कि एफ 2a माइनस एक्स रखने पे, यानी एक्स को रिप्लेस करने पे 2a माइनस एक्स से वो एफ एक्स के इक्वल हो, तो हम लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एफ 2a माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया तो फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0। खैर अभी तो प्रॉपर्टीज पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन अप्लाई करूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स, अगर एफ एक्स के इक्वल है तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, और अगर दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 होगी। सेम यानी F6 का ही पर्टिकुलर केस आ गया है P7, ठीक है। P6 का पर्टिकुलर केस है P7, तो उसमें पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि यार 0 to 2a था, यहाँ लिमिट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव है, नेगेटिव a टू पॉजिटिव है, ध्यान रखना, यानी कि इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन, -π/4 to π/4, ठीक है। और यहाँ पे cos x dx आ सकता है, cos x dx, यानी कि ये दिस इज एफ एक्स, ठीक। तो ये ध्यान रखना, जो यहाँ नेगेटिव में होगा वो यहाँ पॉजिटिव होगा प्रॉपर्टी, मगर इस तरह से है। और फंक्शन जैसे एफ एक्स इजकल टू कोस एक्स है, एफ एक्स इजकल टू कोस एक्स, और हम क्या करेंगे, दोनों लिमिट का सम कितना होगा, -π/4 का सम होगा 0, और 0 माइनस एक्स से रिप्लेस करें, यानी कि एफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, कोस माइनस एक्स आएगा, और कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है, दैट इज एफ माइनस एक्स रखने पे एफ एक्स बन गया, तो दिस इज एन इवन फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शन यानी ये फंक्शन अगर इवन है तो आप लिमिट में से 2 कॉमन ले सकते हैं, लिमिट में से 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 बाहर लेके हम -a to a को 0 to a बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर फंक्शन ओड हुआ, ओड फंक्शन हुआ, दैट इज एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो -a to a एफ एक्स डी एक्स 0 के इक्वल होगा, ध्यान रखें। तो दीज आर द 8 पोस्टुलेट्स, और 8 के 8 पोस्टुलेट्स यानी प्रॉपर्टीज पे आपको वर्क करना है, इनकी हेल्प से एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन काफ़ी आएंगे भी, मोड वाले, खासकर मोड वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। तो फंक्शन जो है हमारा वो है x³ माइनस एक्स, अगर इसके हम फैक्टर करूँ, x कॉमन लूँ तो x² - 1 बनेगा, उसके फैक्टर करूँगा x - 1 x + 1 करूँगा, तो यहाँ से अगर मैं जीरोस पुट करूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 0, x की वैल्यू आ जाएगी +1, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, इसका मतलब 0 1 -1 में ट्विस्ट है, इसका मतलब पोस्टुलेट जो सबसे पहला हमारा पोस्टुलेट है, प्रॉपर्टी है, उसका यूज़ यहाँ पे होना है, और -1 से 2 तक है, इसका मतलब -1 से 0 पे टूटेगा और 0 से 1 पे टूटेगा, फिर 1 से 2 पे, इसका मतलब ध्यान देखना है, -1 और 2 तो इसने दिया ही हुआ है, -1 और 2 के बीच में आ रहा है 0 और 1, इसका मतलब है कि इसको हम 3 पार्ट्स में तोड़ लेंगे, -1 to 0, 0 to 1 और 1 to 2, इस तरीके से। चलिए तो लिखते हैं, देखते हैं किस तरह से करते हैं, जीरोस फाइंड करके मैंने किया है क्वेश्चन, तो इसके लिख देंगे हम -1 to 0 + 0 to 1 + 1 to 2,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोड की बात अगर मैं करूँ, मोड एक्स क्यूब माइनस वन, एक्स क्यूब माइनस एक्स मोड, अगर मैं -1 और 0 के बीच की बात करता हूँ तो इसको देखना है कि ये नेगेटिव वैल्यू देगा या पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो -1 और 0 के बीच की कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख सकते हैं। तो -1 और 0 के बीच की वैल्यू हो जाएगी -12, तो -12 का क्यूब माइनस माइनस, ये वैल्यू पुट नहीं करनी है तो क्योंकि मोड है तो पॉजिटिव आंसर देगा। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ये नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है तो उसको नेगेटिव कर लेंगे, पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/8 प्लस 1/2, दैट इज, जब मैं सॉल्व करूंगा इसको तो 4 - 1 3/8 आ जाएगा। ठीक है, 3/8, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू ये देगा। इट मीन्स आपको क्या लिखना है, बस आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। ठीक है, इट मीन्स ये आ जाएगा -1 to 0, पॉजिटिव मतलब इसको पॉजिटिव लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब मोड का ब्रैकेट करने के बाद बाहर इसका पॉजिटिव साइन ले लेंगे। ठीक है, dx। इसके बाद 0 to 1, 0 to 1 में कोई वैल्यू रख के देख लो, हाफ रख के देख लो, हाफ का क्यूब यानी कि हाफ 1/8 माइनस हाफ। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू, इट मीन्स हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो ये बन जाएगा नेगेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स। हम मोड हटा देंगे, ब्रैकेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा 1 to 2, 1 to 2 के बीच में 1.5 रख के देख लेते हैं। 1.5 मतलब 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 मोड, और सॉल्व करके देखते हैं और ये आ जाएगा सीधा 1.5 ही कर लो। 1.5 का जो क्यूब होगा वो होगा 3.375 और माइनस ये 1.5 है, तो दैट इज, अगर मैं देखूँ ये 3 है और ये 1 है, यानी कि ये सिंपल दैट इज 33 है और ये 15 है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही हमारी आएगी। इट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स क्यूब माइनस एक्स और बाहर इसके पॉजिटिव साइन, जैसे यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगाया था साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ये लगेगा। ठीक है, और पॉजिटिव साइन वैसे शो नहीं क्या करते। ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ इसको, dx। बस अब आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है जिस तरह से आप करते हैं। जैसे एक्स क्यूब का जो हमारा इंटीग्रेशन था वो था x⁴/4 माइनस एक्स का जो था वो था x² 2, और यहाँ पे -1 to 0 लिमिट का यूज़ करोगे आप। यहाँ पे प्लस कर दिया मैंने साइन, इसको माइनस को अंदर ले लूँगा तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अंदर ले लूँगा तो x माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा और उसका आ जाएगा x² 2 माइनस x⁴/4 और लिमिट का यूज़ होगा 0 to 1, प्लस यहाँ पे यही x⁴/4 माइनस x² 2 और लिमिट का यूज़ होगा 1 to 2। ठीक है, तो फाइनली आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, यानी 0 रखेंगे वैल्यू तो 0 आ जाएगी, 0 -0, फिर -1 रखूँगा तो 1/4 -1/2 आएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1/2 -1/4 वैल्यू आएगी, और -0 रखूँगा तो 0 - 0। ठीक है, इस तरह से वैल्यू रखता जा रहा हूँ मैं। प्लस 2 वैल्यू रखूँगा तो 2 की पावर 4 हो जाएगी 16/4 माइनस x² में 2 की वैल्यू रखूँगा 4 आ जाएगी। ठीक है, और माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1/4 माइनस 1/2, यानी x की वैल्यू 1 जब रखूँगा तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ऊपर से मैं रफ कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो चाहे नोट करो, वो आपकी टेंशन है। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, अगर टेंशन की बात नहीं, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, वैसे नोटबुक में तो आपको करना ही है। तो सॉल्व करूँगा इसको, ये आ जाएगा 1/4 आ जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव आ जाएगा 1/2, फिर ये 1/2 में से 1/4 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 1/4 आ जाएगा। ठीक है, -0 हो ही गया। फिर यहाँ पर करूँगा तो 4 से कैंसिल करो 4 टाइम्स, 2 से कैंसिल करो 2 टाइम्स, 4 - 2 दैट इज़ 2 आ जाएगा पॉजिटिव, माइनस या 1/4 में से -1/2 को माइनस करूँगा तो -1/4 आएगा, और एक माइनस बाहर भी है तो पॉजिटिव 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस 1/4 से ये 1/4 कैंसिल, आगे आंसर आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 2, तो 2 + 1 3/4 11/4 इज द फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं है गलत हुआ है नहीं हुआ, देख लेना आप एक बार, कैलकुलेशन में हो सकता है गड़बड़ हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 31। अब ये क्वेश्चन देखो, लिमिट देखो यहाँ पे -π/4 to
पॉजिटिव पाई/4 है, इट मीन्स जो प्रॉपर्टी है हमारी ये वाली यूज़ हो सकती है। बस ये फंक्शन देखना कि इवन है या ओड है। तो सबसे पहले फंक्शन चेक करता हूँ, एफ एक्स जो है हमारा वो है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो दोनों लिमिट का एक्स को रिप्लेस कर देते हैं, एक्स को रिप्लेस कर देते हैं माइनस एक्स से, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ माइनस एक्स इजकल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स की वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स, और इसका होल स्क्वायर भी। तो जब होल स्क्वायर करूंगा तो ये पॉजिटिव साइन स्क्वायर एक्स आएगा, यानी कि ये एफ एक्स के ही इक्वल आ रही है, यानी कि दैट इज एन इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन है तो हम 2 बाहर लेके इसको लिमिट को 0 टू पाई/4 कर सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 2 बाहर ले लिया, इसको लिख सकता हूँ 0 टू पाई/4, और क्वेश्चन रहेगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसका सिंपल इंटीग्रेशन करें, लिमिट रखें, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन आएगा मैंने बता भी रखा, आपको ऑफलाइन क्लास में बताया था कि इसको लिखेंगे 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 1 का आ जाएगा x और कोस 2x का आ जाएगा माइनस साइन 2x अपॉन 2। लिमिट सेटिस्फाई करा देंगे 0 टू पाई/4, तो पाई/4 सेटिस्फाई करूँगा, पाई/4 आ जाएगा x की जगह पे, माइनस साइन 2 इंटू पाई/4 दैट इज पाई/2 आ जाएगा अपॉन 2। और ये आया, और 0 रखने पे तो 0 ही आएगा, ठीक है। माइनस जब x की जगह 0 रखूँगा तो 0 माइनस 0/2 आ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आंसर आ जाएगा साइन पाई/2 की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा पाई/4 माइनस 1/2 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो देख लेना किस तरह से कैलकुलेशन है, मेन चीज़ ये थी इसकी, ठीक है, किस तरह से प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 टू पाई। अब 0 टू a वाला देखो कौन सा पोस्टुलेट था, 0 टू a वाला। आप क्या करोगे, x को रिप्लेस कर देंगे हम, x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, ठीक है। यानी दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, उसके बाद देखते क्या होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा, मैं लिख सकता हूँ इसको इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स ये लिख दूंगा पाई माइनस एक्स। ये P4 का यूज़ कर रहा हूँ, P4 का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ध्यान रखना। पोस्टुलेट नंबर 4 है ये, प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल लेंगे, पोस्टुलेट 4 बोल दे, इस तरह से बोल देते हैं, पोस्टुलेट 0 पोस्टुलेट 1, ठीक है। पाई माइनस एक्स साइन, इसको लिख दूंगा पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स ही हो जाएगा। 1 प्लस कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, लेकिन होल स्क्वायर लगा हुआ तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 डाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 डालने पे क्या हुआ, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करना है, यानी कि जब भी आप P4 का यूज़ करोगे तो उसका बाद में 2 इक्वेशन आपकी बनेंगी, उनको ऐड करना है, आपको ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन में यही रूल रखना, P4 यूज़ किया उसके बाद ऐड, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा मैं, तो आप देखो डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि मैं क्वेश्चन को लिख कैसे रहा हूँ, इक्वेशन 1 एडिंग 1 एंड 2 ऐसे लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, अच्छा हमारा ये तो होगा 0 टू पाई, मैं साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो दोनों इक्वेशन में से कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ तो बचेगा एक्स, और उसमें क्या बचेगा हमारा पाई माइनस एक्स, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, तो हमारा पाई बचेगा, ओनली कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे बचेगी, इसको बाहर ले लेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा हमारा, पाई बाहर आ गया, 0 टू पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, यानी कोस एक्स को मान लेते हैं टी, लेट कोस एक्स इजकल टू टी, तो डिफरेंशिएशन करूँगा, कोस एक्स का डिफरेंस होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी। और अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज करने का मैंने बताया था आपको किस तरह से चेंज करनी है। तो अपर लिमिट जब मैं एक्स की जगह पे, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह पे रखूँगा पाई, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, तो कोस अपर लिमिट अगर मैं चेंज करूँ, अपर लिमिट जो आ जाएगी हमारी कोस पाई आएगी, और लोअर लिमिट जो है आएगी वो आ जाएगी कोस, लोअर लिमिट है 0, यानी एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, तो
कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। इट मीन्स जो हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी वो 1 हो जाएगी और अपर लिमिट हो जाएगी -1। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, क्वेश्चन बन जाएगा 1 to -1। ठीक है, साइन एक्स की जगह आ जाएगा माइनस के डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह, और ये आ जाएगा 1+t²। ठीक है, अच्छा लिमिट भी चेंज करने का हमारे पास सिस्टम था कि अगर a टू b को b टू a करना हो तो एक माइनस हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ माइनस लिमिट नीचे अपर लिमिट लोअर लिमिट बन जाएगी और लोअर लिमिट अपर लिमिट, यानी -1 to 1 हो जाएगा फंक्शन, और ये -dt/1+t²। इस माइनस से ये वाला माइनस, दो माइनस हो गए तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा -1 to 1 dt/1+t², और ये tan इनवर्स x का फॉर्म, मतलब इसका इंटीग्रेशन जो है वो tan इनवर्स x आएगा, यानी tan इनवर्स t आएगा। ठीक है, लिमिट सेटिस्फाई करानी है आपको, -1 to 1 करा दो। इसका मतलब tan इनवर्स t की जगह लिखेंगे 1 माइनस tan इनवर्स t की जगह लिखेंगे -1। 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, -1 किसकी होती है वैल्यू -π/4 की। ऐड करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 2π/4 दैट इज π/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 33, -1 to 1 लिमिट है, वही 0 to 1 इसको लिख सकते हैं लिमिट को। ठीक है, पहले देख लो फंक्शन कैसा है, इवन है या ओड है, क्या है। ठीक है, 2 कॉमन ले गए, यानी कि f(x) इजकल टू साइन की पावर 5x कोस की पावर 4 है। ठीक है, f(x) को लिखेंगे हम दोनों लिमिट का सम, यानी -1 + 1 - x। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी -1 + 1 तो हो गया 0, यानी -x से वो करेंगे इसको, -x कोस की पावर 4 -x। अच्छा, कोस में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये साइन -x माइनस साइन x होता है और पावर जो है वो नेगेटिव, तो ये माइनस साइन की पावर 5x हो जाएगा और ये कोस की पावर 4x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है -f(x) के इक्वल आ रहा है, दैट इज ये फंक्शन। इसको एक किस्म से ओड फंक्शन बोल सकते हैं, और ओड फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू 0 होती है। तो ये चीज़ आप दिखा दोगे पहले कि सिंस f, या हेयर लिखो पहले, हेयर f(x) इजकल टू साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x, और लिख देंगे सिंस f -1 + 1 - x इजकल टू f -x होता है। ठीक है, और ये आता है साइन की पावर 5 - x कोस की पावर 4, मतलब शो करोगे आप। ठीक है, इजकल टू माइनस साइन की पावर 5x कोस की पावर 4x दैट इज -f(x). हैंस, बस उसके बाद लिख देना हैंस क्वेश्चन की वैल्यू पूरे की 0 है। हैंस -1 to 1 साइन 5x कोस की पावर 4x dx इजकल टू 0 हो जाएगा, सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 to π/4 पोस्टुलेट लगाएंगे 4। ठीक है, नहीं P4 लगा देंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 वही सेम मेथड हमारा, तो इसमें लगा देंगे 0 to 1 0 to π/4 सॉरी π/2 साइन की पावर 4 π/2 - 0 लगा देंगे इसमें, यानी कि वही दोनों लिमिट का सम माइनस x 0 दोनों को लिमिट का सम, यानी π/2 - x। नीचे भी साइन की पावर 4 π/2 - x प्लस कोस की पावर 4 π/2 - x। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को ना तुम आई मान लेना, आई के इक्वल मान लेना इधर। ये आई उस क्वेश्चन में छूट गया, शायद हो सकता है उसमें 2 का फर्क आ रहा हो, आई के इक्वल मान लेना। ठीक है, आई इजकल टू 0 to π/2 साइन 90 - थीटा कोस थीटा होता है, तो आ जाएगा कोस की पावर 4x, नीचे भी आ जाएगा कोस की पावर 4x, ये बन जाएगा साइन कोस 90 - थीटा साइन होता है साइन की पावर 4x dx। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो आप देखो डिनोमिनेटर सेम है,
तो नोमीनेटर ऐड होकर आ जाएंगे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, यानी जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन मैं भी लिख देता हूँ, दोनों इक्वेशंस लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी I इक्वल टू 0 to π/2 साइन की पावर 4x, यानी क्वेश्चन ही है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, इक्वेशन dx भी है यहाँ पे। इक्वेशन 1 थी। सेकंड इक्वेशन जो हमारी बनी वो बनी 0 to π/2 कोस की पावर 4x अपॉन कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx भी था इक्वेशन नंबर 2। जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा तो आई हो जाएंगे ऐड होकर 2i, ये 0 to π/2, न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। क्यों हुआ दोनों? क्योंकि डिनोमीटर सेम है। डिनोमीटर में भी लिख देंगे साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा कट गया, ओनली dx बचा। अब सिर्फ आपको सॉल्व क्या करना है, अब सिर्फ आपको क्वेश्चन इतना सॉल्व करना है 2i इक्वल टू 0 to π/2 ओनली dx, यानी कि यहाँ पे 1 है और इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 सॉरी x, और यहाँ पे कर देंगे हम 0 to π/2 लिमिट सेटिस्फाई करा देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i चल रहा है, 2i इक्वल टू ठीक है 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0 हो जाएगा ये, ठीक है। लिमिट सेटिस्फाई कराने के बाद x की वैल्यू रखूँगा π/2, फिर माइनस x की वैल्यू रखूँगा 0, तो π/2 माइनस 0, और आंसर i की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी π/4, दैट्स ऑल। तो इसमें इंटीग्रेशन ज़्यादा खास नहीं पड़ेगा, P4 करो और उसके बाद एडिंग करो, ज़्यादातर क्वेश्चन में यही काम होना है, ठीक है। तो इसके बाद ऐसे मैंने एग्जाम्पल और भी लिखे हुए थे, पर ये खुद से आपको करने हैं और एज ए होमवर्क एक्सरसाइज 7.11 करनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।